यानी खुद पसंद से मेरी मुराद ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो मैं लोगों से अच्छा कर सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस, ये आपका कॉन्फिडेंट है। अच्छा लोग तो नादिर और मुझे पीफर पगाव से जानते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले काफ़ी काम कर रहे हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर एक नौकरी की, सही, टॉयज की दुकान में ना, हम खिलौने बेचा करते थे। अच्छा, अच्छे वाले खिलौने, तो हम वो खिलौने बेचा करते थे और बहुत उसके अंदर बर्दाश्त है और उसने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया। बेशक, कमज़ोरी भी उसने बताई नहीं कौन सी, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया। अस्सलामुअलैकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ आपको? बिल्कुल बेहतरीन, अच्छे लग रहे हैं। समंदर से बातें हो रही है? समंदर से बातें हो रही हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे समंदर शायरी करता है और समंदर एक मौजज़ा भी है। अब आप देखें ना कि अगर समंदर ना होता, हमने ना देखा होता और कोई हमें बताता कि यार इतना एक बड़ा रकबा है और उसमें पानी ही पानी है, ठीक है, तो हम तो यकीन नहीं करते। लेकिन अब हमने देख लिया है तो ये मौजज़ा हमारे लिए आम हो गया है, लेकिन हकीकत में समंदर एक मौजज़ा है। गहराई पसंद है, डूबना? गहराई बहुत पसंद है। अच्छा। गहराई पसंद है और डूबना बहुत पसंद है और कई दफ़ा डूब भी चुके हैं। अच्छा। और कई दफ़ा निकल भी चुके हैं। वाह और किसी किसी मामलात में अभी तक डूबे हुए हैं और निकलना चाह रहे हैं और निकल नहीं पा रहे। बस यही है ज़िंदगी की कहानी। यही है ज़िंदगी 2 दिन की है, ठीक है, वरना सबने आज आपकी है, कल आपकी है। बिल्कुल। अगर पूछूं कि अहमद खान कौन है, क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अहमद एक सीधा साधा इंसान है और मैं लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अहमद वाकई में एक इंसान है और इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान से वादे टूट सकते हैं, तो ये है कि अहमद एक सीधा साधा इंसान है। अच्छा, सीधा साधा। गलतियाँ, कितनी गलतियों पे रिग्रेट है? बस बहुत यार क्या बताऊँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं यार, अगला सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया? सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इंस्पायर किसने किया? मोहम्मद अली बॉक्सर। हाँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है। क्योंकि जब मोहम्मद अली बॉक्सर से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि यार तुम्हें अपनी स्किल्स पे भरोसा है, तो उसने जवाब में बोला कि मुझे अपनी स्किल्स पे भरोसा नहीं है, हाँ मुझे अपने स्टैमिना पे भरोसा है। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों? फिर उसने बोला कि यार मेरी स्किल्स ने मुझे काफ़ी दफ़ा जो मुखालिफ बॉक्सर था एक पंच में गिरा दिया, सही, लेकिन जो मेरा स्टैमिना है, सही, उसने मुझे बॉक्सिंग के 12वें राउंड तक खड़ा करा, सही, ठीक है। तो ये है उसकी, इस बात ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैं एक्सपायर हो गया वो। वाह भाई। अच्छा, लाइफ में आपको किसी ने बॉक्स करके आउट किया है? क्या करके? बॉक्स करके आउट किया है। बॉक्स से मतलब आपका? मेटाफोरिकली बोल रही हूँ। हैं? मेटाफोरिकली बॉक्स करके आउट करना मतलब? इतनी इंग्लिश तो मैंने कभी यूरोप में नहीं सुनी। आसान अल्फाजों में बताते, मेरी बहन इतनी इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल, मेरा कहने का ये मतलब था कि देखिए इंस्पायर तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डीमोटिवेट भी कर रहे होते हैं। फिर डीमोटिवेशन से जो इंस्पिरेशन आती है ना, उसका क्या ख्याल है? देखिए, अगर डीमोटिवेट करने वाले जिंदगी में ना हो तो आप किसी मकाम पे कैसे पहुंचेंगे? पॉइंट। अगर लोग रोज मुझे बोलेंगे कि यार तू काला है, तू काला है, तू काला है, तो फिर मुझे गोरा होने की फिक्र कैसे होगी? लोगों ने मुझे काला कहा तो फिर मैंने ये नाइट क्रीमें लगाना शुरू की और मैं गोरा हो गया। जबरदस्त हो गया ये तो। अच्छा, कभी तकब्बुर है? तकब्बुर? यार किस चीज़ का तकब्बुर? मैं आपको बताऊंगा, देखें ना 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 ना, ये कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। सुनाए। तकब्बुर नहीं, शुक्र ज़रूर आया, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए हमारा जो दिल है ना, ये एक दिन में 1 लाख मरतबा धड़कता है और 1 लाख मरतबा धड़कने के बाद ये 10,000 लीटर खून पंप करता है नसों के ज़रिए। और नसों की तादाद कितनी है? एक इंसान की अगर नसें निकाली जाएं तो ज़मीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। फिर अल्लाह पाक की इतनी सारी मखलूक़ात हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, और फिर उसमें से मुझे अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। तकब्बुर कभी नहीं आया, तकब्बुर करने वाली कोई चीज़ मिली नहीं कभी। करना चाहते हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो अभी पूरी नहीं। हर ख्वाहिशात ऐसी, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन कम निकले। वाह 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 वाह, मैं जो एलिया का भांजा भी हूँ। अच्छा फिलोसफिकल आप बातें करते हैं, कॉमेडियन आप है, थोड़ी बहुत शायरी भी आ गई आपको, और क्या रह गया जो आगे करना है? एक अच्छा इंसान बनना है। अरे वाह। अब आप बोलेंगे आप तो वो भी हैं, है ना? ऐसा मैंने कह दिया, आपने बोला नहीं। अच्छा, इंसान जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में होता है ना, तो समटाइम्स ना बड़ा वैसे हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना उम्मीद नहीं होते, वो स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। ऐसा है? देखिए, मैं कहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रगल को ही अपनी मंजिल समझ लें। हाँ, ओके, ठीक है, क्योंकि सफ़र का जो मज़ा है ना, वो किसी पॉइंट पे पहुँचने का मज़ा नहीं है। सारा मज़ा ही सफ़र का है। एक वक्त आता है ना, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो लोगों को अपनी कामयाबी नहीं बता रहा होता कि मैं यहाँ जा गया तो फिर मैं यहाँ पे जाके कामयाब हो गया। वो हमेशा ये बता रहा होता है कि यार पहले मैं यहाँ गया, फिर ये हुआ, फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, फिर उसने ये बोला, तो सारा अपना सफ़र बयान कर रहा होता है। तो सफ़र तो मैंने किया, साजो सामान उसके थे, मैं तो एक राज था, सारे राज उसके थे। ऐसे ही। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। अच्छा, इससे एक सवाल आता है मेरे सामने, क्या अहमद एक खुद पसंद इंसान है? यार खुद पसंद होना चाहिए, खुद पसंद है, लेकिन खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी खुद पसंद से मेरी मुराद ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो मैं लोगों से अच्छा कर सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस, ये आपका कॉन्फिडेंट है ना। देखिए, मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट है। और ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी मैंने की, अगर आप नोट करें। बिल्कुल, मैं काटूं फिर 50 रुपीज़। अच्छा, आप बहुत सारे वायरल कंटेंट बना चुके, लेकिन कभी कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसा वीडियो होता है ना जो बड़ा लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो होती तो है वायरल, लेकिन वो क्रिटिसिज्म में ज़्यादा जाती है? यार मैं जिस तरह का कंटेंट करता हूँ ना, मैंने जिसका भी देखा है उसको नीचे बड़े ना नेगेटिव फीडबैक आ रहा होता है, लेकिन मैं अम्मी के पैरों में तेल बड़ा लगाता हूँ, समझ रहे? तो उनकी दुआ मेरे साथ है। मेरे इस तरह के कंटेंट में भी आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, कमेंट नहीं दिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अम्मी के पैरों पे तेल लगाता हूँ। तो माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये किसी ट्रक पे लिखा हुआ था, मैंने बोला ये भी आपको बता दूँ। यानी बस आप अपना कंटेंट बनाएं और पेरेंट्स की खिदमत करें और दुआ हासिल करें, एंड देन आप सारा काम आई गेस आसान है, राइट? सब काम आसान है। अच्छा, पी फॉर पकाओ में कैसे आए? पी फॉर पकाओ में कैसे आया? यार बेसिकली, अच्छा लोग तो नादिर और मुझे पी फॉर पकाओ से जानते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी पी फॉर पकाओ से पहले, अब सोशल मीडिया नहीं आया था, तो हम डिफरेंट चैनल्स पे काम किया करते थे। किसी में छोटा कैरेक्टर कर लिया, किसी में एंट्री कर ली, कहीं ऑडिशन दे दिया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, लेकिन कहीं ऑडिशन, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पे ऑडिशन दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब उम्र बड़ी हो गई, अब पैसों की ज़रूरत पड़ी, घर वालों को, उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम वाम करो, तो हम लोगों ने सोचा यार हमें एक नौकरी करनी चाहिए। फिर हम दोनों ने मिलकर एक नौकरी की, सही, टॉयज़ की दुकान में ना, हम खिलौने बेचा करते थे। अच्छा, अच्छे वाले खिलौने, तो हम वो खिलौने बेचा करते थे। तो फिर वहीं पे हमें बैठे बैठे एक आइडिया आया कि यार क्यों ना, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो क्यों ना हम ये अपना प्रैंक शो जो है हम सोशल मीडिया के लिए करें। तो बस फिर 6 दिन नौकरी पे होते थे, एक दिन छुट्टी होती थी, तो जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन हम शूट किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शो चलता गया, नादिर फेमस हो गया। सही। तो पहले उसने खुद नौकरी छोड़ी, फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने बाद उसने बोला अहमद जितने पैसे तो कमा रहा है यहाँ से मिल सकते हैं, तो भी नौकरी छोड़ दे। सही। तो फिर मैंने भी नौकरी छोड़ दी, तो बस फिर हम दोनों ने फिर मिल के लंबी छोड़ी। बहुत ज़बरदस्त। तो ये किक आपको कैसे मिली? लाइक फॉर एग्जांपल हर कोई बचपन से तो कॉमेडियन नहीं होता ना। नहीं यार, मेरे वालिद साहब बड़े मजाकिया थे। अच्छा। यानी जब भी वो ख़ानदान में जाते थे तो लोग कहते थे यार ये चाचा को बुलाओ, इन्होंने हंसाना है। जुगते हैं, जो जैसे कहते हैं उसको जुगते कह लें, या फिर ख़ानदान में वो होता है ना किसी की नकल करके दिखा दी, तो वो मेरे वालिद साहब में बहुत था। तो वो मैंने कभी पिक नहीं किया, ये नेचुरल होता है। बिल्कुल, है ना। तो बस यही है। ज़बरदस्त। अच्छा, रिजवान एज अ फ्रेंड। रिजवान एज अ फ्रेंड, हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उसको लेके जाओ तो आपको ब्रांड में 25% डिस्काउंट मिल जाता है। और क्या चाहिए आपको? और कैसा फ्रेंड होना चाहिए? नहीं, बहुत ज़बरदस्त लड़का है, बहुत खूबसूरत लड़का है, और बहुत उसके अंदर बर्दाश्त है, और उसने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया। बेशक,
कमजोरी भी उसने बताई नहीं कौन सी, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, अपनी छोटी हाइट को, वो स्टार बन गया छोटी हाइट को लेके ना। अच्छा, जैसे आप वीडियोस बनाते हो, ऑब्वियसली हर वीडियो के पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है कि समझ में नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाया है, क्या ये हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हम क्या वीडियो बनाएं। कभी हम जिस पे बहुत ज़्यादा मीटिंग करते हैं, हम ये कहते हैं यार ये वाला आइडिया करना है, सब कहते हैं भाई ये तो वायरल है। अच्छा, सबने क्लैपिंग कर दी, ठीक है। और जब वो शूट हुआ और उसको जब ऑन एयर किया तो वो फीका पड़ गया। तो हम कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं और हम कैसे फैसला कर सकते हैं? आवाम को क्या पसंद आ जाए हमें क्या पता। और कभी कभी किसी आइडिया पे हमने सोचा कि यार ये बहुत बुरा आइडिया, ये बकवास आइडिया, इसको ना करो, सिर्फ स्लॉट पूरा कर रहे हैं अपना ना, तो उसको अपलोड किया और वो हिट हो गया। तो हमारा एक्सपीरियंस इतने सालों के बाद भी सिफर है। बिल्कुल। और ये हर एक का एक्सपीरियंस ऐसा ही है। अगर हर एक को पता हो कि ये चीज़ हिट होगी, ये चीज़ फ्लॉप होगी, तो फिर हर कोई हिट हो जाए और हर कोई फ्लॉप हो जाए। क्योंकि हम जितना भी ब्रेनस्टॉर्म कर लें, आखिरकार तो आवाम नहीं हमें, आवाम फैसला करेगी, आवाम स्टार बनाएगी। बिल्कुल, वही हमें फ्लॉप करेगी, वही हमें हिट करेगी, वही हिट करेगी, वही व्यूज आएंगे और उसी से पैसे आएंगे। अच्छा, सबसे कोई ऐसा ट्रिकी काम जो आप नहीं भी करना चाहते लेकिन आपको कन्विंस कर लिया करने? ड्राइविंग। हाँ, आई हेट ड्राइविंग। रियली? 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, फिर आप जितनी ड्राइविंग करवा ले, लेकिन यार कौन गाड़ी चलाएगा यार, आप ट्रैफिक देखें। ड्राइविंग किसने सिखाई? ड्राइविंग मेरे फ्लैट का एक पठान है, उसने मुझे सिखाई। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना थोड़े मेरे बहुत पैसे जमा हो गए, तो मैंने बोला यार अल्लाह पाक ऐसी सवारी दे कि दरवाजे बंद हो जाए, लोग मुझे देख ना पाए, इज्जत हो जाए मतलब ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक कार खरीदी FX, छोटी वाली ना FX। फिर इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। फिर मैंने बोला यार अल्लाह पाक ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, इससे थोड़ी सी बड़ी कर दे। फिर अल्लाह पाक ने एग्जैक्ट दुआ सुन ली और मुझे खैबर दे दी। सही। थोड़ी सी बड़ी थी उससे। फिर मैंने बोला यार अल्लाह पाक इसका एसी नहीं चलता, मुझे एसी वाली गाड़ी दे। फिर अल्लाह पाक ने मुझे कल्टस दी, माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली मैंने सिटी खरीदी है, और अभी भी मेरा पेट नहीं भर रहा। इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। अब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह पाक कोई नए मॉडल की एक्वा दे दे। है ना, बोल तो मैं फरारी भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो बोलूंगा जो मैं अगले महीने खरीद सकता हूँ। क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आहिस्ता सीढ़ी चढ़ रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें जो पहली गाड़ी की खुशी थी ना, बिल्कुल, वो चाहे मैं कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद लूँ, वो वाली खुशी नहीं आ सकती। कि जो मैंने नीचे गाड़ी खड़ी की थी और मैंने सबको बोला था भाई नीचे आ जाओ, मैंने गाड़ी खरीदी, तो सबने आगे गाड़ी देखी, फिर हम उस आइसक्रीम खाने गए, तो वो खुशी मैं कहाँ से लाऊं? वो तो अब नहीं है, वो तो वन टाइम है ना। पहली गाड़ी, पहली मोहब्बत और पहली बारिश कभी भी नहीं भूली जाती। पहली मोहब्बत जो माशाल्लाह आपकी वाइफ भी है, पहली मोहब्बत वो मेरी वाइफ है। बिल्कुल। हाँ, ऑन एयर तो यही बोलूंगा ना। नहीं, वो एक्चुअली मेरी पहली मोहब्बत है और आखिरी मोहब्बत है, मुझे हिम्मत ही नहीं करने की। अच्छा, आपकी वाइफ से जब आपकी शादी हुई, ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग वाइफ से थोड़ी ना शादी से पहले वाइफ थोड़ी थी। अच्छा, हाँ, आपकी फियांसे से जब आपकी शादी हुई, जब आपने टांका फिट किया अपना और फिर आपने शादी करी, तो वो आपका स्ट्रगलिंग फेज होगा ऑब्वियसली। स्ट्रगलिंग फेज था। मैं आपको बड़ी मजे की कहानी है। हाँ जी, बताएं। मुझे एक आईडी से रिक्वेस्ट आई जिसकी डीपी भी नहीं लगी हुई थी। ओके, दैट्स न्यू। मैंने बोला फेक है यार, क्या है, चलो कंफर्म कर लो। मेरे वहनो गुमान में भी नहीं था कि वो मेरी बीवी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ लड़कों को जो बिना डीपी वाली तस्वीर है ना, इनको हल्का ना लें। मैसेज देख सुन ले सारे भाई, लॉन्डो सुन लो, ये जो बिना डीपी वाली आईडीज है ना लड़कियों की, ये हर वक्त फेक नहीं होती, इनका हल्का ना लो। मेरी भी शादी ऐसे हुई है, लड़की की डीपी नहीं लगी हुई थी, और आज देखो वो मेरी बीवी है। तो यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लकी हो गए इस चीज़ में। हाँ, मैं लकी हूँ माशाल्लाह से। अच्छा भाई, चूज बिटवीन, अच्छा, दाल चावल या कढ़ाई? दाल चावल। फैमिली या फ्रेंड्स? दोनों। इसका क्या जवाब हो? बैलेंस। या यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन देन। मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। ओके। फेसबुक, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम? फेसबुक, क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। इंस्टाग्राम से ज़्यादा मिलेंगे तो मैं इंस्टाग्राम बोलूँगा। ड्रामास या मूवी? अल्लाह करे पाकिस्तान में भी मूवीज़ बने, लेकिन ड्रामा। अच्छा, घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन। क्योंकि रात को तो आदमी का दिमाग चलता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। दिन में तो पैम्पर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, दूध ला दो, दही ला दो, आदमी इसी में पूरा हो जाता है। लेकिन नाइट की जो लाइफ है ना, वो आप एंजॉय करें, काम करें, मतलब आप दूसरी जगह नहीं ले जाइएगा। तो रात को आप काम करें। वैसे एक बात तो, नींद भी बहुत ज़रूरी है। रात की नींद बहुत ज़रूरी है। जो रात कहते हैं, जो क्या कहते हैं, रात को नहीं सोता, उसकी सेहत कुछ बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होती। लेकिन अब हमारी रूटीन यही बन चुकी है, तो हम इसी पे टून हो चुके हैं। समझ रही हैं? तो क्या कर सकते हैं। और बच्चे कहाँ सोने देते हैं फिर? बच्चे कहाँ सोने देते हैं। आपका बॉन्ड कैसा है? आपका बॉन्ड कैसा है
आपकी बेटी मेरी एक बेटी है। बेटी के साथ बदतमीज पहले ये वाला सवाल पूछना था कि कितने बेटी कितने बेटी हैं। अच्छा खैर मेरी एक बेटी है और उसके साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है ना। सुनाइए। मेरी अम्मी एक नर्स थी, ठीक है। एक दिन मैं अपनी अम्मी को खाना देने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी बड़ा उदास बैठा हुआ था। मैंने कहा अम्मी उदास क्यों बैठा हुआ है? कह रहे बेटा इसके घर में बेटी पैदा हुई है। लानत है। फिर मैंने अल्लाह पाक से उसी वक्त दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह पाक तू मुझे बेटी दे, मैं तुझे खुश होकर दिखाऊंगा। और आप यकीन करें उसके गालिबन 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह। और मेरी खुशी का कोई आलम नहीं था। फिर मैंने कहा या अल्लाह पाक बेटा भी दे दे। अल्लाह है ना, मांगे बिल्कुल मांग सकते ऐसे हैं। ही। तो ये है कि मेरी बॉन्डिंग उससे बहुत अच्छी है और वो मुझे वो पापा भी नहीं कहती, अहमद कहती है। ओहो, ये देखें आप, है ना? बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। माशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया आज के लिए। नहीं पैसों के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस फिर आई गेस खाना खिला दीजिएगा। ओके टेक केयर, बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए समंदर से बातें। अल्लाह हाफिज़।